हम लोग बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का मैथ देख रहे हैं जिसमें मैट्रिक्स अ सेट ऑफ एम एन नंबर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर array having m row and n column is called m क्रॉस n मैट्रिक्स। इसको हम लोग डिनोट करते हैं a इज इक्वल टू a11 a12 a1n, जो ये सब एलिमेंट हो जाएंगे और इसको हम लोग इनक्लोज्ड रखते हैं इन ब्रैकेट और इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखते हैं। एंड हम लोग स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं, मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ऑफ विच एम इक्वल टू एन, जहाँ पे एम एंड इक्वल टू एन होता है हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका एम क्रॉस एन देखिए इक्वल होना चाहिए तभी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, नहीं तो नहीं होगा। और डायगोनल एलिमेंट को, ये जो होता है ये डायगोनल एलिमेंट होता है 1 3 1 2 डायगोनल एलिमेंट होगा। एंड इस लाइन को ही हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। द लाइन अलॉन्ग विच दे लाइन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 एंड द एलिमेंट 1 0 3 1 2 constitute the principal diagonal of this matrix। यूनिट मैट्रिक्स देखते हैं। यूनिट मैट्रिक्स में सारे के सारे एलिमेंट जो होते हैं जीरो होते हैं, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट यूनिट होता है यानी 1 होता है। एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो जाते हैं। नॉन डायगोनल 0 एंड डायगोनल एलिमेंट 1। इसको रिप्रेजेंट आई से करते हैं, जहाँ पे यहाँ I3 डिनोट कर रहा है 3 आर्डर को और I2 डिनोट कर रहा है 2 आर्डर को। नल मैट्रिक्स में सारे के सारे एलिमेंट ही जीरो हो जाते हैं। एंड रो मैट्रिक्स को आप जानते हैं एनी 1 क्रॉस n मैट्रिक्स विच हैज ओनली 1 रो एंड n कॉलम इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का एग्जांपल ये हो गया। एंड द कॉलम मैट्रिक्स एनी m क्रॉस 1 मैट्रिक्स विच हैव n रो एंड ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। और कॉलम वेक्टर ये हो जाएगा एग्जांपल इसका, जिसमें कॉलम में सिर्फ एक होता है 1 ऑर्डर का होता है एंड रो हो जाएगा n ऑर्डर का हो जाएगा ना 3 एंड कॉलम 1 3 क्रॉस 1 का हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। एंड सब मैट्रिक्स, कोई एक मैट्रिक्स होता है उसी का हम लोग छोटा छोटा फॉर्म पार्ट में कर देते हैं, उसी को सब मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे ये पूरा एक ए मैट्रिक्स है, इसको ये इतना हो जाएगा 3 इतना 2 1 11 6 हो जाएगा एक सब मैट्रिक्स का। एक सब मैट्रिक्स ये हो जाएगा 1 7 9 2 11 2 हो जाएगा। एक मैट्रिक्स 1 2 3 0 2 1 हो जाएगा, जैसे यहाँ एग्जांपल में दिखाया गया है बुक में। एंड एक ये हो जाएगा 3 6 1 9 5 5 8। इसी का कोई आप लोग तोड़ करके छोटे फॉर्म में लिख देंगे, वो इसका सब मैट्रिक्स हो जाता है। एंड इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स इज इक्वल टू A1 Aij एंड B इज इक्वल टू Ij इज सेड टू बी इक्वल इफ दे आर द सेम साइज। एंड सेम साइज का मतलब उसका आर्डर जो है सेम होना चाहिए। आर्डर मतलब 3 क्रॉस 3 mn इक्वल होना चाहिए। 3 क्रॉस 3 का है तो दूसरा भी 3 क्रॉस 3 का होना चाहिए। अगर ये 2 क्रॉस 3 का है तो भी 2 क्रॉस 3 का ही होना चाहिए। द एलिमेंट इन द करस्पॉन्डिंग प्लेस ऑफ टू मैट्रिक्स आर द सेम Aij इक्वल टू Bij इच पेयर ऑफ सब स्क्रिप्ट आई एंड जे। एडिशन मैट्रिक्स के लिए सेम टाइप के होने चाहिए। सेम टाइप आप लोग जानते ही हैं होना चाहिए, तभी ऐड करेंगे। A11 को A11 से, A12 को A12 से, A13 को A13 से, A33 को A33 से, A22 को A22 से, A12 को A12 से ऐड करते हैं। मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हम लोग कोई एक मैट्रिक्स हो जाता है उसमें स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर उन सबको सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे एक मैट्रिक्स ये है, इसमें 2 स्केलर क्वांटिटी है, इसी को देखो 2 से सारे मल्टीप्लाई हुआ है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रो टू मैट्रिक्स आप लोग जानते ही हैं। जैसे ये कोई आपका एक ये रो हो गया, इस रो को लेते हैं, इस कॉलम में मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड करके लिख लेंगे।
फिर इसी रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके ऐड करके यहाँ लिखते हैं। फिर इसी रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेते हैं। इसको नीचे वाले रो को लेकर के इस कॉलम से मल्टीप्लाई करके इस कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं। इसको लेकर के यहाँ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेते हैं। और ये 3x2 का है और ये 2x3 का है। तो यहाँ पे 2 सेम होना चाहिए, तो ये वाला बन जाएगा 3x2 का। आप लोग जानते हैं ना, ये 3x2 का होता है और ये 2x3 का है। ये सेम रहेगा तभी आपका मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो ये 3x अगर 3 का, हम लोग इसको 2x3 का लिए हैं और ये 3x2 का है, तो 2 सेम है, तो ये मैट्रिक्स भी 3x3 का बनेगा। यहाँ पे हम लोग लिखे ही नहीं है, ये गलत है, मतलब हम ऐसे एग्जाम्पल लिए थे, तब ये 3x3 का बन जाएगा। अब हम लोग अगला देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा है।